एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गीत पेरेंटिंग व्लॉग। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन लेडीज़ के लिए, उन महिलाओं के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं या उनकी कुछ ही महीनों में डिलीवरी होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय चल रहे हैं फेस्टिव सीजन्स और त्योहारों का आना जाना स्टार्ट हो गया है और नवरात्र चल रहे हैं, उसके बाद दशहरा, फिर करवा चौथ और दिवाली का समय आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो त्यौहार है मुझे लगता है कि हम महिलाओं के लिए, शादीशुदा महिलाओं के लिए, वो है करवा चौथ। और करवा चौथ का जो व्रत है उसका क्रेज़ इतना ज़्यादा है महिलाओं में कि वो इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहती हैं और हर सुहागिन महिला ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखना चाहती है। लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति देखी गई है कि हम प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत रखना चाहते हैं, तो अगर डॉक्टर्स की माने तो वो अलाउ करते हैं कि प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, मगर अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो करवा चौथ में भी, प्रेगनेंसी में भी हम करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो इसी से रिलेटेड है। आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको यही बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें, ऐसी कौन सी बातों का हम ध्यान रखें जिससे हम अपना व्रत भी आसानी से पूरा कर लें और हमारे होने वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी वो ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, चाहे आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो या लास्ट ट्राइमेस्टर हो, आपकी प्रेगनेंसी का कोई भी पीरियड हो, अगर आप व्रत रखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर से आप सलाह लेकर के ही करवा चौथ का व्रत रखें। अगर डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं तो आप करवा चौथ का व्रत रखिए। अगर आपको अलाउ नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका स्वास्थ्य और आपके होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और करवा चौथ के व्रत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, तो फिर आपको करवा चौथ का व्रत छोड़ देना चाहिए। आप नेक्स्ट टाइम से आप ले सकते हैं, आप नेक्स्ट टाइम से करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। तो अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन उस व्रत को करने के लिए जो कुछ मेन चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, वो आपको पूरी तरह से करनी है। सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना। आप खूब सारा पानी पिएं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है वो निर्जल व्रत होता है। उसमें सुबह सरगी के समय पानी या खाना कुछ भी खाया जाता है, उसके बाद सर्गी के बाद आप सारा दिन कुछ नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप सारा दिन आप लिक्विड लीजिए, पानी पीजिए, जूस लीजिए और नारियल का पानी वगैरह ये सब आप ले सकते हैं। और जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपको उतना ही अच्छा फील होगा, आपको चक्कर नहीं आएंगे, आपका जी नहीं मिचलाएगा। वरना प्रेगनेंसी में अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है, खासकर जब पानी की या न्यूट्रिशंस की, तो जी मिचलाना, घबराहट होना, ये सब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी करें, आपको प्रॉपर तरीके से पानी पीना है। फलाहार ले लीजिए, आप पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, जूस लीजिए। और आपको इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि अगर आपके शरीर को न्यूट्रिशंस मिलेंगे तभी आपके बच्चे को भी न्यूट्रिशंस मिलेंगे। अगर आप सारा दिन खाली रहेंगे तो इससे बच्चे को भी तकलीफ़ होगी और आपको भी तकलीफ़ होगी। तो अगर आप व्रत हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कि आप दिन भर में बहुत सारा पानी पिएं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा हाइड्रेट रहेगी। और इस व्रत में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी निर्जल व्रत रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप निर्जल व्रत रहेंगे तो आपको कमज़ोरी रहेगी। इसलिए आप खूब ढेर सारा पानी पिएँ और जो है जूस लें। क्योंकि करवा चौथ का जो रिवाज है वो ये है कि आप सुबह सरगी के समय, सरगी खाने के बाद आप सारा दिन व्रत रहते हैं, फिर चांद को अर्घ दे करके ही आपको व्रत खोलना है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए इस चीज़ की छूट होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारा दिन पानी ना पिएं, क्योंकि अगर आप सारा दिन पानी नहीं पिएंगे तो इससे आपको भी तकलीफ़ होगी और आपके होने वाले बच्चे को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके बाद ये आती है कि नेक्स्ट चीज़,
आपको बिल्कुल भी दिक्कत लग रही है, बिल्कुल भी परेशानी आपको फ़ील हो रही है, आपको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो आप बेझिझक आप आधे दिन से भी व्रत तोड़ सकते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ही स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर आप व्रत कैसे रख सकते हैं। क्योंकि आप सारा दिन व्रत रहें, बाद में आपको और आपके होने वाले बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए तो इससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी आगे चल के आपको हो सकती है। और नेक्स्ट जो चीज़ आती है, पर्सनली मैंने फ़ील किया है, वो ये है कि आप करवा चौथ के दिन बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी ना पहने, बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी ना पहने। आप कंफर्टेबल कपड़े पहने, भले ही वो आपकी दिन की पूजा का समय हो या चांद रात में चांद को अर्घ्य देने का समय हो। आप अपने हिसाब से मेकअप कर लें, जो आपको कंफर्टेबल महसूस हो। आप अपने हिसाब से हल्के कपड़े पहन सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी ना पहने, क्योंकि ये सब पहनने से आपको और ज़्यादा थकान होगी, आप अनकंफर्टेबल फील होंगे, आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके अलावा करवा चौथ वाले दिन आपको ये कोशिश करनी है, आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा आपको चलना नहीं है, आपको सारा दिन आराम करना है। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी है। और जब आप लास्ट में जब करवा चौथ का व्रत खोलेंगे तो उस समय आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी हैं, इस चीज़ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आप सारे दिन से सिर्फ पानी और फल पर ही थे। व्रत तोड़ने के बाद आपको डायरेक्ट बहुत ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा नमक मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा बीपी अचानक ही बढ़ जाता है। तो फिर आपको पहले हल्के हल्के न्यूट्रिशंस लेने हैं, हल्का हल्का खाना लेना है, आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, फिर थोड़ा पानी पीना है। इस तरह से आप करके थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिच डाइट आपको उस समय रात में नहीं लेनी है, वरना आपके पेट में भी हैवी फील होगा और आपका जो बीपी वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैंने अपने दूसरे वाले केस में, दूसरी प्रेगनेंसी में हाई बीपी की बहुत ज़्यादा समस्या देखी थी। मैं ज़रा सा भी कुछ भी तेज़ नमक का खा लेती थी तो नेक्स्ट टाइम से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता था, 120 110 इतना पहुंच जाता था। बल्कि आपका जो नॉर्मल बीपी होना चाहिए प्रेगनेंसी के समय, वो आपका 90 से 100 के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना सिजेरियन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे में मैंने अपने केस में नमक बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया था। मैं किसी भी चीज़ में नमक नहीं खाती थी, सिर्फ सब्ज़ी में सिर्फ नाम मात्र का नमक लेती थी। और इस चीज़ से मैंने इतना अपना बीपी कम किया कि लास्ट टाइम पर मेरा बीपी 100 ही था, 100 से ऊपर मैंने नहीं होने दिया। और मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ही हुई है। और तो ये सारी जो चीज़ें हैं करवा चौथ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं कि आपको करवा चौथ में किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं करना है जिससे आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो आगे चल कर के करवा चौथ की अग्रिमी शुभकामनाएं आप सभी को। और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।